आज मैं आपसे शेयर करूंगी बेबी स्किन केयर रूटीन, बेबी फूड रेसिपीज़ और इफ्तार टू सहरी रेसिपीज़ क्या क्या आज हम बनाएंगे। मैं आपके साथ ए टू जेड सब कुछ शेयर करूंगी। फुल बिजी रूटीन आज की, और एक बहुत ही जो है ना मैं फ़ायदेमंद दुआ आज के आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, जो कि रिस्क के लिए इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी तो आज है मैंने आपके लिए लेके आई हूँ व्लॉग, जो कि मैं स्टार्ट करी हूँ सुबह सहरी के टाइम आप देख लिया आपने। तकरीबन 2:45 हुए हैं, तो मैं सोई नहीं थी क्योंकि मुझे सहरी बनानी थी। तो सबसे पहले मैं जब बाहर गई तो जिस पहला वाक़या हुआ जी, मुझे पता चला है कि बिल्ली ने हमारा कर दिया सालन ख़राब। तो हमें सहरी में अब खाना पड़ेगा कुछ और। क्या खाएंगे अब सहरी में? एंड ऑप्शन हमारे पास पड़ती है अंडे की, और क्या खा सकते हैं अब हम, इमरजेंसी में यही हो सकता है। तो जी ये मैं बना रही थी पराठा की तैयारी, तो उसके लिए मैं धनिया काट रही थी क्योंकि मैंने पराठों के अंदर लगाना था धनिया। बहुत मज़ेदार लगते हैं ये पराठे, आप इसी तरह रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत अच्छी लुक आती है ग्रीन धनिया के साथ। और अब तक की वीडियोस देख देख के आपको ये तो थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि मुझे हर चीज़ में धनिया बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं हर चीज़ में धनिया ऐड करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है जी। तो देखें फाइनल लुक हमारे पराठे की कितनी अच्छी है और क्रिस्पी मज़ेदार सी आई है। तो अंडे बना रहे हैं क्योंकि जी हमारा सालन जो हमने बनाया था, कलेजी बनाई थी, जो कि बिल्ली ने कर दिया ख़राब। तो ये मामा के घर से मैंने सालन मंगवाया। फ़ौरन से मैंने कॉल की और भाई मेरा आ गया था देने के लिए। आलू बैंगन बने हुए थे, बहुत मज़े के बने थे। तो मेरा वैसे भी 2 दिन से ना दिल कर रहा था। ये सुबह का था सहरी। तो इधर मैं अंदर आई हूँ नाश्ता बना के, तो मेरे हस्बैंड बैठे बैठे ऐसे सो रहे थे उनको नींद आ रही थी। तो मैंने कहा सहरी कर लें पहले, फिर सो जाना। फिर हमने सहरी की। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं पढ़ी थी कुरान पाक। तो मैं कुरान पाक पढ़ते पढ़ते मैं जो सूरत पढ़ती हूँ डेली। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप को अल्लाह ना करे कोई रिज़्क का मसला मसाइल हो तो ही पढ़नी होती है। इसको आप वैसे ही पढ़ सकते हैं ताकि अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क अता फरमाए। तो मैं कुरान पाक पढ़ने के बाद, कुरान पाक मैंने रमज़ान का स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस किसने कुरान पाक स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं सो गई थी, तो फिर मैं उठी थी ये 12:45 बजे। ठीक है, उठते साथ सबसे पहले मैंने कमरा क्लीन वगैरह कर लिया था। तो नमाज़ पढ़ के, तो उसके बाद हस्बैंड वगैरह नमाज़ पढ़ रहे थे। तो फिर मैं बाहर आ गई थी। मैंने अम्मी को रात ही में बोल दिया था कि चने भिगो दीजिएगा और आलू। ठीक है, तो वो दोनों उन्होंने अम्मी ने बॉईल कर दिए हुए थे। तो ये मैं आपको दिखा रही थी हो गया। और मैंने फटाफट से रमज़ान इफ्तारी में जो जो बर्तन वगैरह यूज़ करने थे वो निकाले। दैन उसके बाद मैं आपको ये फेस वॉश का रिव्यू शेयर कर रही थी। बहुत ज़बरदस्त है, अच्छा है। तो मैं जब से ये यूज़ कर रही हूँ ना, मुझे इतने सारे मुस्लिम मसाइल जो मेरी स्किन के हैं ना वो ठीक हो गए हैं। ठीक है, सेक देने का ये फेस वॉश था। तो इधर मैं अपनी पहनने लगी थी जर्सी, क्योंकि मुझे लग रही थी थोड़ी थोड़ी सर्दी। अच्छा, पता नहीं क्या मसला, पिछली दफ़ा शब बारात का मैंने रोज़ा रखा था ना, तब भी मेरा बीपी लो हो गया था और अब भी मेरा ना सर्दी लगने शुरू हो गई। तो यहाँ एहराज को था कि मुझे भी खाना खिला दिया जाए। इसको मैंने पहले फीड कराया था, तो खाना अभी तक नहीं खिलाया था, कोई भी मैंने इसको ब्रेकफास्ट नहीं दिया। तो मैंने इन दोनों को यहाँ बिठा दिया था रेडी शेडी करके कि ये लोग खेलें। तो मैं इसके बाद चली गई थी दोनों भाइयों का ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए, जो मैंने इनको देना था। तो अरसल को सुबह सुबह कोई ना कोई फ्रूट दे देते हैं, इसलिए इसका भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट जो है ना मैं लेट हो जाता है, नाश्ता इसका भी लेट हो जाता है। और एहराज को वैसे सुबह उठते पहले फीड कराती हूँ, तो फ़ौरन से उसको कोई भी सॉलिड नहीं देती, मैं थोड़ी देर बाद ही देती हूँ। पहले भी आम रूटीन में भी मैं पहले नाश्ता वगैरह सबके बना के ना फिर इसको सॉलिड कोई ना कोई इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैं करी थी, यहाँ पे किचन को थोड़ा बहुत साफ़ करी थी अच्छे से। तो क्योंकि इधर मैंने बनाना है अरसल का खाना, तो बिल्लियाँ वगैरह आती जाती हैं, तो इसलिए किचन को बार बार क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे घर में तो बिल्लियों का आना जाना लगा ही रहता है बहुत ज़्यादा। तो ये मैं छोटा सा बिल्कुल पराठा उसके लिए बनाया था, अरसल के लिए। अच्छा, मैंने इसके अंदर देसी घी निकाल दिया था क्योंकि वो बाहर देसी घी लगा हुआ नहीं खाता। और हमारे घर में मतलब कि बच्चों को हम देते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं और तुबा भी नहीं खाती है, अम्मी वो खाते हैं बस। तो देसी घी वाला जो हमने तवा भी ना वो भी अलग ही रखा हुआ है क्योंकि बाकी नहीं खाते हैं। तो अरसल को भी मैंने अंदर लगा दिया था, ऊपर मैंने सिंपल जो घर में ये घी यूज़ करते हैं वो लगा दिया था। तो मैं उसको खिला रही थी, तो ये रात मुझे देख रहा, मैं बस उसको मैंने अरसल को दिया, मैंने कहा आप खाओ, थोड़ा सा मैंने उसे खिलाया है। फिर मैं उसका आप खाओ, उसको एग पसंद है तो वो आराम से खा लेता है। फिर मैं आ गई थी बाहर, मैंने ना एहराज का मैंने कहा कुछ बना लूँ फटाफट से। तो ये मैंने देखा ये मेरी चीज़ें बनी जो मैंने बना के रखी थी ना ख़त्म हो गई, ओट्स भी ख़त्म हो गए। थोड़ा सा थोड़े से 1 टेढ़ स्पून था ये टीस्पून ओट्स बचे थे, तो मैंने इसके अंदर वो डाल दिए हैं। और उसके बाद मैंने 1 कप पानी डाला था।
तो मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा हो जाएगा, तो फिर ना थोड़ा सा सीरियलैक पड़ा हुआ था, तकरीबन ये भी ख़त्म हो गया था, तो ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट बन गया था। ओट्स क्योंकि थोड़े थोड़े फीके टाइप होते हैं, तो सीरियलैक ऐड करने से ना बहुत अच्छा टेस्ट बन गया था। तो ये आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और रात ने माशाल्लाह बहुत शौक से खाई थी। तो ये सब कुछ हो गया ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं अब जो जो चीज़ें बनाऊँगी ना आपके साथ शेयर करूँगी। होममेड सीरियलैक भी बनाऊँगी और ओट्स को किस तरह मैं सेव करती हूँ। अच्छा 3 मंथ के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं बना के, एक ही दफ़ा, और जब भी बनाना हो फटाफट से बनाएं और देन अपने बेबी को आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आगे जाके। तो ये ओट्स हो गए हैं हमारे तकरीबन तकरीबन रेडी होने वाले थे। तो मुझे ना इसमें थोड़ा पानी कम लग रहा था, मैं चाह रही थी अच्छे से पक जाए, तो मैंने इसके अंदर 1 गिलास और पानी डाल दिया था और इसको मैंने अच्छे से पका लेना है अब। ठीक है, आपने भी ऐसे ही करना है कि बच्चे को कोई भी चीज़ देना, आपने ये नहीं सोचना कि इसको अब हमने ग्राइंड किया होगा तो बस 2 मिनट पकाना। नो, बिल्कुल भी नहीं। अच्छे से पका के दीजिएगा ताकि बच्चे के पेट में दर्द ना हो, किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करें, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, जब भी सॉलिड स्टार्ट करवाएं आप बच्चे को, तो आप हमेशा दोपहर में स्टार्ट कराएं। ठीक है जी, और 1 टीस्पून से स्टार्ट कराएं, फिर 2 टीस्पून पे जाएं, देन आप आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा कर सकते हैं। मिल्क मैंने इसके अंदर थोड़ा डाला है। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं अपने बेबी को अभी मिल्क थोड़ा कम देती हूँ, काऊ मिल्क, क्योंकि इससे ना उसको अभी तक देना शुरू ही नहीं किया है, वो अभी तक मदर फीड पे है। तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा ऐड करना स्टार्ट हो गई हूँ, रेसिपी में ऐड करती हूँ, अदरवाइज सिंपली मैं उसे नहीं देती। अरसल तो पीता है, काऊ मिल्क ही पीता है, अरसल को काऊ मिल्क देते हैं। उसको मैंने बिल्कुल भी नहीं छुड़वाया, उसको मैंने आदत डाली हुई है कि खाना खाने के बाद ना वो पीता है दूध। और बच्चों के लिए मिल्क बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और बच्चों को मिल्क लाजमी दिया करें। और ये बन गया था हिरास का खाना, बहुत मज़ेदार सा, यम्मी सा। अच्छा ये थोड़ा सा थिन इसीलिए रखा है कि ये ओट्स जो है ना बड़े बड़े थोड़े थिक हो जाते हैं, और सीरियलैक भी। दैन उसके बाद उसको खिलाने के बाद फिर मैं आ गई थी थोड़ी देर बाद ही, बैठ बूट के थोड़ा रेस्ट करके, तो आ गई थी बाहर। चना चाट बनाने लगी थी, उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की क्योंकि मैं ऑलरेडी उसकी रेसिपी शेयर कर चुकी थी। फिर मैंने ये बनाया था, कस्टर्ड बनाया था अरसल और एहराज के लिए, और साथ ही में ना ये मैंने फ्रूट चाट में डालना था। अच्छा आप ट्राई कीजिएगा फ्रूट चाट में, क्रीम विदाउट क्रीम। ठीक है, विदाउट क्रीम, विदाउट, अगर आप दही वगैरह भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, दही की मलाई वगैरह भी फ्रूट चाट में, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इस तरह कस्टर्ड बना के डालेंगे ना, बहुत मज़ेदार यम्मी टेस्ट आता है। और एक दफ़ा आप बना के ट्राई करेंगे ना, फिर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि वाकई जो आप शॉप से लेते हैं ना फ्रूट चाट, वो उसमें यही डालते हैं, सेम वैसा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा सा। फिर ये तुबा निकाल रही थी चिप्स, तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली। अच्छा ये हमारे घर में मशीन है, इसके अंदर 2 मिनट में झटपट जल्दी 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 से ना चिप्स निकल आती है, और एक ही साइज़ की निकलती है। तो ये हमने निकाल ली थी। अब इसके बाद हमारा हो गया है जी हमारी इफ्तारी स्टार्ट। अभी इफ्तारी को हम बना रहे थे, और आगे भी एक मसला हो गया हमारे साथ। पहले तो सहरी में मसला हो गया, बिल्ली हमारा सालन ख़राब कर गई, जिसकी वजह से हमें एग वगैरह यूज़ करने पड़े। फिर ये मैं बना रही थी पकोड़े। इसके अंदर मैंने ना बारीक जैसे चिप्स के प्लेटो काटे होते हैं ना, वैसे काट के उसके अंदर मैंने डाल दिए। फिर मैंने पालक काटी है, थोड़ी मोटी कटी हुई। ठीक है, उसके अंदर फिर थोड़ी सी बंद गोभी ऐड की है, ये भी थोड़ी बड़ी साइज़ में कटी हुई, और अनियन इसके अंदर ऐड किए हैं, प्याज ऐड किए हैं, रिंग टाइप कटे हुए ना। तो बहुत मज़ेदार लच्छेदार इससे पकोड़े बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। इसी तरह आप बनाइएगा। तो ये आप देख सकते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसके अंदर मसाले ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे इसमें सूखा धनिया ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसके अंदर ज़्यादा ऐड किया है। बाकी जैसे आपको पसंद हो आप उसी तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले थे क्योंकि पहला रोज़ा था, और वैसे भी बच्चे वगैरह भी हैं। तो अरसल वैसे अदरवाइज़ तो ऐसी चीज़ें नहीं खाता है, लेकिन आज उसने माशाल्लाह से, जब मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ, तो उसने खा लिया। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर चाट मसाला भी ऐड करती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर जी इधर वाक़या क्या हुआ है, अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। ये मैंने इसके अंदर बेसन वगैरह ऐड कर लिया। मैंने इसमें बेसन डाला था, तकरीबन 1.5 कप डाला था। जब आपने क्रिस्पी पकोड़े बनाने होते हैं ना, ज़्यादा सामान जैसे आपने पालक और बंद गोभी यूज़ की है, तो उसके अंदर कम जब आप बेसन डालेंगे ना, तो ही वो क्रिस्पी और अच्छे बनते हैं। अच्छा वाकई ये हुआ कि ना, ये सुबह को मैंने कहा पानी बना दो, वो यहाँ पानी बना रही थी मीठा, तो उसने कहीं चीनी इसके अंदर मिक्स की हुई थी। शुक्र है कि मिक्स नहीं की थी, अभी वो नीचे बैठी थी डाल के ना, तो वो अंदर एहराज को झूला देने चली गई। तो हुआ ये कि मैं वो मीठा पानी डाल दिया पकौड़ों में पर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी मिक्स नहीं की थी, पानी ऊपर ऊपर से इसके अंदर डाला था, वैसे ही मैंने फटाफट से निकाल लिया, तो बिल्कुल भी कोई असर नहीं पड़ा था और सही था। और ये थी हमारी इफ्तारी। इफ्तारी हमारी हो गई थी लेट, तो उसकी वजह से मुझे एक लकड़ियों वाला चूल्हा भी चलाना पड़ा। 2 चूल्हों पे मैंने, एक पे मैंने पकौड़े रख दिए, एक पे चिप्स रख दिए। खैर हमारी वो रेडी हो गई थी, और मुझे बाहर ही इफ्तारी करनी पड़ी, किचन में मैंने अपनी इफ्तारी की। फिर मैं अंदर आ गई थी। फिर उसके बाद रात को
ये मैं बना रही थी पालक बनाई थी। आलू पालक बहुत अच्छी बनी। मैं बनाते बनाते अंदर आई तो देखा मेरे दोनों मुन्ने सोए थे। छोटे को तो मैं सुला के गई थी और बड़ा भी सोया, तो मैंने कहा इसको इसके ऊपर कंबल दूँ फटाफट से। अच्छा मैं कंबल देने लगी तो मैंने देखा ना जिसम इसका बहुत ठंडा हुआ था, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और अरसल के साथ भी मैं चेक कर रही थी कि ये इसको फ़ीवर तो नहीं हुआ, वरना ऐसे कभी सोता नहीं है इतने आराम से। खैर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ीवर नहीं था। बाकी दुआ किया करें अपने और मेरे बच्चों के लिए, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें। और एक जी और बात, इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ आप सबसे, कि एक बार फिर से सबको बहुत 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 ज़्यादा रमज़ान मुबारक के रोज़े मुबारक हों। अल्लाह ताला इसकी रहमतें बरकतें हमारी किस्मत में करें। एक बार और करनी थी, पता नहीं क्या करनी थी, भूल गई हूँ। खैर ये जी रिंग लाइट भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। अच्छा इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह दे दूँगी, और सैयद गनी का जो फेस वॉश है ना उसका भी लिंक दे दूँगी। बाकी ये है ग्लिसरीन और ये है अर्के गुलाब। ये मैं बनाने लगी हूँ टोनर बनाने लगी हूँ मैं एहराज के लिए, अरसल के लिए, जो कि बहुत ज़बरदस्त रहता है। अब बच्चों की ना अक्सर आपने देखा होगा स्किन पे पैचेस टाइप बन जाते हैं, जैसे खुश्की के पैचेस बन जाते हैं ना, वो ब्लैक हो जाते हैं। सर्दी जब होती है तब भी हो जाते हैं और समर में भी हो जाती है बाज़ का बच्चों को। और अगर ये ना भी हो ना तो बच्चों की स्किन डलनेस की तरफ जाना शुरू हो जाती है। ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा होता है। खैर ये बना के तो अब हम अप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तो आप भी ऐसे कीजिएगा। अब ये मैंने एक अदद ले लिया है बोतल, जो कि लोशन हमारा ख़त्म हो गया हुआ था, और एक मैंने यहाँ पे की पड़ी हुई थी, ये बोतल ले लिया, ठीक है। तो अर्के गुलाब ले लेना आपने, और ले लेना है ये। साथ साथ मैं चाय पीऊँगी सुबह से, सहरी के बाद से अब मैं चाय पी रही हूँ, तो साथ साथ चाय पीऊँगी और साथ साथ, अच्छा ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अभी नहीं मैं चाय पी रही, अभी तो तकरीबन नेक्स्ट डे की सहरी मैंने कर ली है, उसके बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो ये मैं हाफ़ ऐड कर लूँगी इसमें अर्के गुलाब, एहतियात से ऐड कीजिएगा। अच्छा मेरा गला खुश्क हो गया वॉइस ओवर करते करते, तो हाफ़ ही मैंने ऐड किया। देखिए इतना निशान है, नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बता रही थी कि मैंने इतना ऐड किया है। तो थोड़े सी और की ज़रूरत थी, अभी फुल नहीं था, हाफ़ हुआ तो मैंने और ऐड कर दिया है। देन जी फिर मैं इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करूँगी। ये आपको आराम से मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। अर्के गुलाब भी मेडिकल स्टोर से ना आराम से मिल जाता है। तो इसको मैंने हाफ़ इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इसको अब हम कर लेंगे अच्छे से, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी लोशन वाली बोतल में। तो फिर हम यूज़ करेंगे अपने बेबी को। अच्छा बड़ों को यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, मैं भी यूज़ कर सकती हूँ, मैं ख़ुद भी यूज़ करती हूँ इसको, और अपने दोनों बच्चों को इसको यूज़ करवाती हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त है, इससे हाथ एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं, अ, सही बिल्कुल अच्छे से ज़बरदस्त हो जाते हैं। जैसे कि पैचेस पड़ जाते हैं फेस पे, डलनेस आ जाती है, बिल्कुल रिमूव कर देगा ये टोनर। तो इसको आप इसमें स्प्रे बोतल में डाल के रख सकते हैं अपने फेस पे अप्लाई करने के लिए। तो मैंने लोशन वाली बोतल में डाल के इसलिए रखने लगी हूँ ताकि मैं इजीली निकालूँ और अरसल एहराज को आराम से ये लगा दूँ, ठीक है जी। ये मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी। पहले मैं उसको वॉश किया था, मुझे उसको वॉश करने की ज़रूरत महसूस हुई थी, तो मैंने उसके अंदर ना एक बेस का ट्रीटमेंट किया था, वो भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ज़बरदस्त था। तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से वॉश कर लिया। उसके बाद मैं इसके अंदर इसको डाल के अच्छे से कर दूँगी बंद। तो जी हमारा टोनर, हमारा लोशन बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है रेडी। इसको अब हम डेली रात को सोते वक्त और सुबह अपने बेबी के फेस पे अप्लाई करेंगे। फेस पे, फुल बॉडी पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी अरसल एहराज सोए हुए थे तो मैं अपने हाथों पे ही ना अप्लाई करके आप सबको दिखा रही हूँ क्या इस तरह आपने अप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपली जैसे अप्लाई करते हैं, और बच्चों की सांस अप्लाई करते करते उनकी थोड़ी सी आपने मसाज भी कर देनी है, ठीक है। यहाँ मैंने व्लॉग कर दिया था एंड, तो वो लोग एंड करने के बाद देखे जी उठ गया था एहराज, एहराज उठ गया था। तो फिर मैंने कहा चले इसको अप्लाई करके भी आपको दिखाती हूँ। तो मैं साथ साथ उसको अप्लाई कर रही थी। तो मैंने उसका पैम्पर चेंज करना था ना, पैम्पर चेंज करते वक्त वो डिस्टर्ब हो गया, तो बस वो उठ गया। फिर मैंने इसके फेस पे दोनों तरफ लगा के ना हल्के हल्के से, ये चिक्स पे ना वो खुश्की टाइप हो गई थी, और अक्सर बच्चों के हो जाती है, पता नहीं क्यों, लेकिन विंटर चली भी गई है, तकरीबन चली गई है, फिर भी ऐसा हुआ है। खैर तो ये इसको अप्लाई करने के बाद तकरीबन 3-4 दिन के अंदर अंदर ये मसला हमारा हल हो जाएगा। तो आप ही ऐसे कीजिएगा, और बच्चों का कलर एकदम से निखर आता है, बहुत सॉफ्ट स्किन हो जाती है, वाइट वाइट अच्छा सा हो जाता है कलर। अच्छा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चों को एकदम से वाइट कर दे, ये किसी को भी एकदम से कोई वाइट करने वाली चीज़ नहीं होती। हाँ इससे होता है कि बच्चे का कलर ख़राब नहीं होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इसको मैं अप्लाई करी थी, तो पीछे लाइट को इग्नोर कीजिएगा आप लोग।
वो मेरी ड्रेसिंग की लाइट चल रही थी, जो कि मुझे बाद में पता चली है। तो रात में मैं यूँ करती हूँ कि बच्चे अंधेरे में सोते हैं तो ड्रेसिंग की लाइट ऑन कर लेती हूँ, बाकी रूम की बंद कर लेती हूँ। तो वो चल रही थी तो उसकी वजह से ना थोड़ा ऐसा हो गया, ऐसी लुक आ गई। मैंने वो बंद नहीं की, भूल गई थी। तो ये पैरों पे भी इसी तरह अप्लाई कर लेनी है आपने, हैंड्स पे भी, इसको फुल बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है कि गुलाब इसके अंदर ऐड हो गया ना, तो खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और इसकी बच्चों के लिहाज से चिकनाहट भी बहुत अच्छी है और एकदम से ख़त्म भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपके हाथों पे, आपके फेस पे रहती है। मैं खुद ऐसी ऑयली चीज़ें नहीं अप्लाई करती, लेकिन इसको मैं आराम से अप्लाई कर सकती हूँ अपने फेस पे, अपनी स्किन पे। मुझे याद है कि हम लोग ना शादी से पहले, बहुत देर पहले मेरी आंटी बनाती थी, तो हम लोग ऐसे यूज़ करते थे। उसके अंदर एक दो चीज़ें और ऐड करते थे, तो बच्चों के लिए सिर्फ ऐसे ही ऐड करते हैं, इसलिए मैं बच्चों के लिए सिर्फ ऐसे बनाती हूँ। ठीक है जी, तो अब 9:15 हो गए थे तकरीबन, 9:15 हो गए थे, तो बस अब मेरी हो गई थी बस, इसलिए अब यहाँ पे करेंगे अपना व्लॉग ख़त्म। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी चाय दिखाई थी ना, अभी तक नहीं मैंने पी, तो अब मैं वो पीऊँगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को, बटन को ज़रूर हिट कर दिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।